कैसे हो होटल पिलाई? बस ऐसे ही खेत के लिए निकला था। वैसे बेटा तुम्हारा तो एमएलए मंत्री के साथ नाता है, उनसे कहो ना इस रोड को भी थोड़ा ठीक करवा दें। अभी तो घर से भी नहीं निकला जाता है। मैं मंत्री से बोल देता हूँ रोड ठीक करने के लिए, वो शायद कर देंगे। हाँ। ये भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानरपति को यूं समझाओ, सीता बिन व्याकुल है राम, राम सिया सियावर राम। देश देश वानर भिजवाए, सागर के तट पर सब आए, सहते भूख प्यास और धाम, राम सिया सियावर राम। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान, राम सिया सियावर राम। वृंदावन वृंदावन में रावण वानर कुल को मार के भगाया, उसके बाद वानर कुल ने बचने के लिए राम से आके मदद मांगी थी। दोनों मिलके कौशल्या के वार में आपस में मिल गए थे। इस जंग में मदद करने के लिए सामने आकर उन्होंने प्रणाम भी किया। अरे तुम कब आए बेटा, मुझे पता ही नहीं चला। राम और रावण की जंग खत्म हो जाने के बाद सोचा कि आपको आवाज दूं। जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र। तुझे अभी भी ये सब याद है? माँ आपने सिखाया ना, तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। माँ मुझे अभी बहुत जोरों की भूख लगी है, तो बताइए आपने क्या बनाया? दोपहर से कुछ नहीं खाया? नहीं, मैं इधर ही आ रहा था ना, तो इसलिए कुछ खाया नहीं। मैं कुछ बना रही हूँ, तू फ्रेश होकर आ। माँ यहाँ बैठो। हाँ? यहाँ बैठो ना। मेरे साथ रहने के लिए आप वहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? टाउन में ठहरना ठीक नहीं है, मेरा रहन सहन, मंदिर आना जाना सब रुकेगा। वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है माँ, आप चिंता मत करो। पाइप को खोलने से काफी है, लेकिन 24 घंटा पानी आएगा। और माँ तुम्हें जो भी भगवान चाहिए सब वहाँ पे है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारे पिताजी के समारोह में कौन जाकर दिया जलाएगा बेटा? मेरी जिंदगी जब तक है तब तक उस दिए को जलाते रहना ही मेरी ख्वाहिश है। दक्षिण दिशा में और नारियल के पेड़ लगाने हैं। रख दूंगा। नारियल का काम अभी बाकी है, मरने से पहले ये सारा काम करवाना रख दूंगा माँ। इन सब काम के लिए कोई तो साथ में होना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए? ये तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊंगा क्या? तो फिर तुम 4-5 दिन ठहर कर खेती का सारा काम क्यों नहीं करवा जाते? ये हुई ना बात। मैं वहाँ से एक दिन भी दूर नहीं रह सकता, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। पहले ही मुझे 4-5 दिन हो गए। अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तुम ऐसा क्या बिजनेस करते हो? जब भी पूछती हूँ कुछ ऐसा बताते हो कि समझ नहीं आता। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऐसा बोलूंगा समझ में आएगा? मुझे पता है कुछ नहीं समझोगी। तुम्हारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं समझ आता, जब भी देखो टूर सफर करते रहते हो। वैसे शादी के बाद क्या करोगे? इसी वजह से तो शादी नहीं की। बदमाश, कुछ भी पूछो उल्टा जवाब देता है। हाँ। वैसे आगे का क्या सोचा है? 28 साल के हो गए हो। तुम्हारे पिताजी के रिश्ते में एक लड़की है वत्सला, बहुत संस्कारी है। कुछ ज्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की उसने, पर तुम जाकर एक बार उससे मिलो। अगर तुम्हें पसंद आई तो फिर आगे का सागर, बेटा सागर, ऐसे क्या सो रहा है? चलो अंदर जाके सोते हैं। तुम जाते समय रास्ते में मेरा एक काम करना, उस लड़की वत्सला से मिल लेना। अचार डालूंगी, ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ मुझे। मीनाक्षी देवी जी, आप गुस्से में भी सुंदर लग रही हैं। मारूंगी अभी। मैं चलूं क्या? ये कैसा आना जाना है बेटा? अगली बार आना तो कम से कम 2 दिन माँ के साथ गुजारना। ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। एनी मैसेज? सर मिस्टर किशोरी ने फोन किया था, 2:30 बजे की फ्लाइट से दुबई जाएंगे, उससे पहले आप जाकर उनसे मिल लें। हाँ। हाँ सर ये नो पार्किंग है। अरे गाड़ी में कुछ खराबी है, मैं मैकेनिक को बुला कर अभी आता हूँ। ठीक है। ऑटो गैराज में लेकर जाओ। किसकी गाड़ी है? सागर सर की। सागर सर अपने सीएम के बेटे का फ्रेंड है। तो क्या हुआ? नो पार्किंग में क्यों पार्क किया? वो सर गाड़ी को रिपेयर करने मैकेनिक को बुलाया ना, इधर आने के बाद उसका गाड़ी खराब हुआ ना। हटाओ यहाँ से। लॉक है सर। लो हो गए अनलॉक। क्या बात है सर, कोई प्रॉब्लम? तुम कौन हो? मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। ये कांच कैसे टूटा? ये क्या लिखा है यहाँ? नो पार्किंग, इधर पार्क नहीं कर सकते। ये भी रॉन्ग साइड में पार्क किया है सर। आपने जैसा किया मैं भी कर सकता हूँ। गाड़ी में बैठो चुपचाप। मैं चढ़ जाऊंगा। अरे उस आदमी की वजह से हम माफी मांगते हैं, इस बार इसे माफ कर दीजिए। आपके बारे में नहीं चार्ज लिए 2-3 महीना हुआ है। मुझे मत समझाओ ये सब। एक ऑफिसर के लिए इतना कमेंट ठीक नहीं है, तुम जानते हो ना। आप जानते हो ना मेरे पर्सनल मामले के बारे में मैंने कभी आपके पावर को यूज नहीं किया अभी तक। थोड़े दिन बाहर क्या गया, एक सिविलियन के साथ कैसा बर्ताव करना है वो खुद भूल गया। सागर चलो। जो मर गया वो संतोष ऑफिसर था ना, जो उसका भाई एसपी। संतोष का भाई? तुझे किसने बोला? उस दिन कस्टम ऑफिसर को कन्नूर ले जाकर छोड़ा था ना, उसने बताया। ये क्या कर रहे हो? स्टॉप इट! ऐसा इसने क्या किया है? देखा नहीं क्या सर? सागर, ये सब जरूरी है क्या? तस्करी ये सब? मैंने कुछ पूछा? 3 वक्त अगर पानी पियोगे तो भूख नहीं मिटने वाली, जानते हो ना। आखिर एक आदमी खाली पेट कितने दिन रहेगा? तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? अरे अचीव करने वालों के लिए हमें कोई भी काम चलेगा, लेकिन अचीव करने जैसा नहीं है। उसे बेचने से मुझे 10-15 रुपए कमीशन मिलेगा। अच्छा काम करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, इसी वजह से ही। ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाना। हाँ। तो फिर इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। हाँ, वो कैसा आदमी है मैं देखता हूँ। तुम डरो मत, पूरा भरोसेमंद आदमी है। सेकंड गुटी, सेकंड गुटी, इसे मत मारो। संतोष को मत मारो। सेकंड गुटी प्लीज। छोटा और गद्दारी के लिए यहाँ एक ही नियम है, वो फिर चाहे तू हो या मैं क्यों ना हूँ।
1500 रुपए है उस कुत्ते को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पगार। हर महीने मैंने उसे 10,000 देकर पाला पोषा। 2 बार तेरी खातिर मैंने उसे माफ किया, पर उसने धोखा दिया मुझे। 50 लाख रुपए उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। पिछली बार तुमने किया ना, तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रहे हो? गला सूख गया क्या? तुम्हें अचानक से उस एएसपी के ऊपर प्यार आने की वजह क्या है? तुमने क्यों उसे जाने दिया? वो आदमी जो मर गया है वो कस्टमर ऑफिस संतोष का भाई है। ये मुझे बाद में पता चला। तुम अभी भी उस आदमी को भूले नहीं हो? नहीं। जैकी, स्क्रैन कुट्टी, सबका काम खत्म हो गया। सब अंदर जाएंगे साथ में, क्या मैं हुआ भी। रे? क्या बात है? ये देखो सब गया। संडे मिरर। नाम तो देखा ना, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ये बात उसे कैसे पता अगर चली? ये बात पिताजी को पता चली तो सब खत्म हो जाएगा। घर में भी नहीं रहने देंगे, बेकार में झगड़ा करेंगे। ये न्यूज़ कैसे मिली? मैं जानता हूँ, मैं उससे मिला हूँ। वो एक लड़की है, ऐश्वर्या, बहुत डिसेंट लड़की है। अरे मैंने उसको कोई खबर नहीं दी है। सच में, मेरा भरोसा करो, मैंने कोई खबर नहीं दी है। वो विपक्ष का जो नेता है पिल्लई, वो हरामखोर है। उसने लड़की को फंसाया तो नहीं? किस लिए? वो इतने नीचे नहीं गिरेगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस घटना को काफी वक्त हो गया है। उस आदमी के पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है, ये बात उसी दिन पता चली। साबित करके दिखाने के लिए उसने सुराग नहीं है, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। ये मुंबई से निकली न्यूज़ कीमती नहीं है, वो जानता है। रिश्वत नहीं लेंगे ये भी जानता है वो। फिर अखबार वालों से क्यों दुश्मनी मोल लेने का? अरे भूल जाओ यार उसे। सोचने वाली बात यह है कि उस लड़की को न्यूज़ कहां से मिली? सागर, उससे अगर हम पूछें तो? क्या फायदा होगा? पूछेगा तो इसमें जिसने लिखा है वो सही है कि नहीं, ऐसा मतलब बनता है। नहीं तो वो बाद में प्रॉब्लम खड़ी करेगा। कुछ भी हो, उसे अगर डराएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा ना? डरेगी डरेगी। जल्दी से जा, कट रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके जाओ। हेलो। हेलो। माय गॉड, पावर फेलियर है। वो खुलेगा नहीं। अब हम क्या करें? क्या करेंगे? अब लाइट नहीं आएगी तो लिफ्ट नीचे कैसे जाएगी? एक्सक्यूज मी, वो आई कार्ड दिखाएंगे? ऐश्वर्या वर्मा, जर्नलिस्ट हो ना? हाँ। अंडरवर्ल्ड किंग सागर एलियास जैकी हेल्प द चीफ मिनिस्टर टू ओवरकम टू पॉलिटिकल क्राइसिस। इसमें जो लिखा है वो सच है क्या? हम झूठ नहीं लिखते। जो घटना घटी है वही सब लिखा है क्या? जो हुआ वही लिखा है। थैंक्स। वैसे आपको ये सब न्यूज़ कहाँ से मिल रही है?